बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वो है स्टैक। स्टैक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डीएएस से। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैक के डिफाइन कि स्टैक क्या है। स्टैक इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ अ डाटा आइटम्स डेट फ्लो लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ऑन वन एंड टॉप ऑफ द स्टैक। कि इसमें हम स्टैक एक लीनियर कलेक्शन है डाटा की, ठीक है, जिसमें आइटम फर्स्ट एंड लास्ट आउट का ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम। वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन, इसमें दो काम होते हैं कि हम इंसर्शंस करते हैं वैल्यूज़ और डिलीट करते हैं, कि निकालते हैं वैल्यूज़ को रखते हैं, ठीक है। प्लेस एंड वन कॉल टॉप, जो इसका टॉप होता है उधर से उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट होती हैं और उधर से ही उसकी वैल्यूज़ डिलीट होती हैं, ठीक है। इसके टू मेन ऑपरेशंस हैं जो टू मेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नंबर वन इज़ पुश। पुश होते हैं इंसर्शन ऑफ एन आइटम्स एंड सेकंड वन इज़ पॉप। पॉप होते हैं डिलीट ऑफ द आइटम्स, ठीक है। स्टैक बेसिकली दो चीज़ों में यूज़ होता है, एरे और लिंक लिस्ट में। हम यूजिंग एरे भी कर सकते हैं इसको और यूजिंग लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं। इसके टू मेन ऑपरेशंस हैं पुश एंड पॉप, ये आपको पता है। हम सबसे पहले इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल कैसे है। हम रियल लाइफ एग्जांपल इसकी लेते हैं वुमेन बैंगल्स। एक वुमेन है, लाइक ये वुमेन का हाथ है, एक वुमेन है वो बैंगल पहनती है। सबसे पहले उसने ये बैंगल पहना है, सेकेंडली उसने ये बैंगल वेयर किया, उसके बाद ये वाला बैंगल पहना है। अब ये हो गया हमारा स्टैक का ऑपरेशन, ये उसने पुश किया। अब वो जब निकाल रही है, जो उसने सबसे लास्ट पे बैंगल पहना था वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। वो लास्ट पे आ गया, फिर सेकेंड वाला बाहर आएगा एंड फिर लास्ट वाला बाहर आएगा। ये हमारा लीफो का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ओके हो गया। उसके बाद हम अगर इसकी प्रोग्रामिंग्स एग्जांपल देखें कि प्रोग्रामिंग्स एग्जांपल क्या लेता है कि ये एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है। उसमें वो देखता है कि 10 20 30 ये हमारे तीन है, 0 1 2 3। इसका जो टॉप है जिसमें वैल्यू हमारी पड़ी हुई है वो हमारा टॉप है, मतलब 2 ले लें आप, ठीक है। और अगर हम इसका ओवरऑल टॉप देखें तो वो 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 होगा, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू इंसर्ट भी टॉप से कर रहे हैं और इसकी डिलीशन भी हम टॉप से कर रहे हैं, मतलब बाहर निकल भी वैल्यू नहीं है। अब देखिए 30 था, अगर हम सबसे पहले लिखेंगे तो हमारा 30 पहले आएगा, 20 हमारा बाद में आएगा, फिर हमारा ऊपर फर्दर 10 आएगा, ठीक है। जैसे जो सबसे एंड पे था वो सबसे टॉप पे आ गया, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट एंड लास्ट आउट, ठीक है। आगे हमने देखना है कि ऑलगरिथम्स, इसके टू ऑलगरिथम्स हैं जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है, पुश एंड पॉप, ठीक है। पुश होता है इंसर्शन वैल्यू एंड पॉप होता है डिलीशन वैल्यू। अब देखें प्रोग्राम फॉर पुश ऑपरेशन, हम सबसे पहले देखेंगे पुश ऑपरेशन का प्रोग्राम। सबसे पहले होता है बिगिन, हमने इसको स्टार्ट किया, सेकेंड स्टेप पे कंडीशन लगाई, टॉप इज इक्वल्स टू एन, देन हमने ये देखें अब हमारे पास है एक स्टैक, ठीक है। स्टैक में 10 20 30, इसका इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो ये है 2, मतलब लास्ट पे उसकी इंडेक्स वैल्यू है ये 2। इसका टॉप है मतलब 2 और एन है इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू, वो क्या है 3, ठीक है। अब ये देखें इधर हमारी कंडीशन क्या बनी है 2 और 3 है। टॉप हमारा क्या बन रहा है 2, ये देखें टॉप 2, और ये हमारा क्या बन रहा है 3। वैल्यू हमारी क्या होगी है फॉल्स, वो आगे आ जाएगा स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आएगा वो इनपुट न्यू आइटम लेगा, एक न्यू आइटम इंसर्ट कराएगा। उसके बाद वो कहेगा टॉप, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, कि टॉप में एक और वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, एक और वैल्यू कि वो देखता है जैसे 30 तक था हम एक और वैल्यू लिख देंगे। अब वो देखें वो कह रहा है एक और वैल्यू 30 है, ठीक है। हम इधर ऐड कर रहे हैं, 30 था हमने साथ ऐड कर दिया 40, वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी हमने। वो कह रहा है स्टैक टॉप आइटम, कि टॉप आइटम इसकी क्या बन गई 40 बन गई अब इसकी टॉप टॉप आइटम। एग्जिट, अब देखें हमारी टॉप क्या होगा, टॉप भी हमारा 3 और मैक्सिमम वैल्यू भी हमारी 3, दोनों 3 3 हो गए। अब हम कंडीशन देखेंगे कि 3 इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई वो आ जाएगा इस पे, हमारी वो कंडीशन को प्रिंट देखेगा, वो कहेगा प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। जब हमारी कंडीशन हो जाती है ट्रू, वो कर देता है ओवरफ्लो, कि अब इसमें हम कोई भी आइटम या कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, हमारा प्रोग्राम ओवरफ्लो कर गया, हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर गया। इसके अलावा हम ना कोई इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू, ना हम इसमें कोई डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा हो गया पुश का क्या नाम है ऑपरेशन।
सेकेंडली हमारे पास है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या है, अब पॉप को देखते हैं। देखें, बेसिकली स्टेप 1 है, बिगिन स्टार्ट हुआ, कंडीशन लगी टॉप इज इक्वल टू -1। ठीक है, टॉप हमारा है -1। ठीक है, हम नीचे आए हैं, ज़ीरो था, इस टाइम हमारा टॉप क्या है 10, मतलब टॉप है ज़ीरो, ज़ीरो पे वैल्यू पड़ी है हमारी, वो हमारा ज़ीरो है। वो कह रहा है टॉप आपका -1 होना चाहिए। हम इसको 10 को रिमूव करके हम 10 को बाहर लेके जाएंगे, तो अगर हम 10 की जगह -1 कर देते हैं तो -1 हमारा लिखा आएगा। यहाँ पे हमारा ज़ीरो नहीं है, -1 हो जाएगा। वो कहते हैं स्टेप 3 सेट आइटम स्टैक टॉप। स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक का टॉप ज़ीरो है, वो 1 से हो रहा है। स्टेप 4 करते हैं टॉप -1, कि जो टॉप है, टॉप हमारा 2 हुआ बेसिकली, एग्जांपल 2 -1 हम देखेंगे। ठीक है, प्रिंट आइटम डिलीटेड, कि आपका आइटम जब यहाँ से डिलीट हुआ, यहाँ -1 लिखा गया, तो आइटम आपका डिलीट हो गया। ठीक है, हम ऊपर आए, ऊपर आके हमने कंडीशन लगाई, टॉप हमारा क्या -1 इज इक्वल टू -1, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू हुई, हमें वो प्रिंट करा देगा अंडर फ्लो, कि आपका प्रोग्राम अंडर फ्लो एंड एग्जिट है, कि अब ना इसमें आप कोई डिलीशन कर सकते हैं और ना आप इसमें कोई इंसेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका प्रोग्राम अंडर फ्लो मतलब ख़त्म हो गया, ये आपका लास्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ से आपका सारा कुछ मतलब डिलीट, और ये हमारी पॉप ऑपरेशन था और ये हमारा पुश ऑपरेशन था। इसके बाद हम इसकी आगे मज़ीद इसका कोड और इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये इसका बेसिक पार्ट समझ आया होगा। आगे हम मज़ीद इसकी और डिटेल से करेंगे एप्लीकेशंस एंड कोड। थैंक यू सो मच।